स्नातक तृतीय वर्ष के अर्थात पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए गाथा और नारशंसी विषय पर तैयार इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। गाथा और नारशंसी युगपत रीति से प्रयुक्त लौकिक इतिहास लेखन के वो प्राचीनतम उदाहरण हैं जिनका अध्ययन वैदिक इतिहास लेखन को समझने के लिए अत्यंत ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरत किस बात की ये भी जानना आवश्यक है। ज़रूरत भारतीय इतिहास को समग्रता में समझने की। ऋग्वेद भारतीय इतिहास का, भारतीय ज्ञान परंपरा का प्राचीनतम बिंदु है, लिखित प्रमाण है। यद्यपि सभ्यता के रूप में हमारे समक्ष सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता उपलब्ध है, लेकिन उसके साहित्यिक प्रमाण की प्राप्ति हमें अब तक नहीं हुई है। और ऋग्वेद लिखित इतिहास का प्राचीनतम प्रमाण होने के साथ साथ एक ऐसी संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक बताने में सक्षम है जिस संस्कृति का दार्शनिक और धार्मिक आधार अब भी भारतीय समाज को उपलब्ध है। हम आर्यों की संतान कहे जाते हैं, स्वयं को स्वीकार करते हैं, आर्यों के विषय में जानना चाहते हैं, उन्हें अपनी धरा से जोड़ना चाहते हैं और उनके साथ अपने परिचय को ज़्यादा प्रगाढ़ समझना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। लेकिन साथ में ये भी जानना आवश्यक है कि मनुष्य खुली और खाली भूमि पर विचरण करने वाला वह प्राणी है जो निश्चित रूप से उस तरफ आकृष्ट होगा जहाँ उसे बसने और अपने जीवन को आनंदपूर्वक बिताने के संसाधन मिलेंगे। इस प्रकार आर्य चाहे जहाँ भी सबसे पहले उपस्थित हुए, उन्होंने धीरे धीरे भारत और ईरान के बीच और थोड़ा पश्चिम की तरफ एक बड़े भूखंड को आवासित किया। रूस के दक्षिणी स्टेपी वाले मैदानों से शायद आगे बढ़ते हुए उन्होंने भारत और ईरान को अपना घर बनाया, जहां अनेक कबीलों के रूप में इनके अनेक आवास स्थापित हुए। इनमें से दो संस्कृतियां मुख्य रहीं, एक ऋग्वेद वाली आर्य सभ्यता जो भारत भूमि पर विकसित हुई और दूसरी अवेस्ता वाली ईरानी सभ्यता जो ईरान की भूमि पर पनपी। इनमें से ऋग्वेद के मौखिक और फिर लिखित प्रमाण अपेक्षाकृत थोड़े प्राचीन होते हैं और समकालीनता के बावजूद लिखित प्रमाण के रूप में अवेस्ता बाद में उपलब्ध होता है। किंतु इन दोनों ही ग्रंथों में जो शब्द समान हैं, जो अक्षर या ध्वनियाँ समान हैं, वो इशारा करती हैं कि इन दोनों को लिखने वाले व्यक्ति उस एक सामान्य या कॉमन जनसमूह का हिस्सा थे जिन्होंने दोनों ही सभ्यताओं में बौद्धिक स्तर पर समाज को या मानव जाति को अमूल्य योगदान दिया, ऋग्वेद और अवेस्ता के रूप में। और जब हम इन दोनों ग्रंथों की समकालीनता और समान विषय वस्तु को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, तो कुछ ऐसे स्थल प्राप्त होते हैं जिन्हें हम लौकिक इतिहास का प्रारंभ या लौकिक इतिहास का प्राचीनतम प्रमाण स्वीकार करते हैं। और ऐसे स्थलों में गाथा और या गाथस अपना विशेष महत्व रखता है। ये साहित्य उस काव्य संग्रह के रूप में इंडो ईरानियन समाज में मौजूद था जिसमें महत्वपूर्ण यज्ञों या उन बेहद
पराक्रमी राजाओं या नेताओं की चर्चा थी जिन्होंने ईरानी और भारतीय आर्य कबीलों को अनेक युद्धों में समय समय पर विजय दिलाई। ईरान में जिस साहित्य को गाथस नाम दिया गया है उसी साहित्य को ऋग्वेद गाथा के नाम से जानता है। अपने रचनात्मक स्वरूप में ये दोनों एक समान हैं। गाथस अवेस्ता में यज्ञ या पूजा के अवसर पर गाए जाने वाली कर्मकांडीय रचनाओं का एक संग्रह है जिसमें 17 पद हैं। संभवतः जिनकी रचना स्वयं ज़ोरास्ट्र द्वारा की गई और कालांतर में इस गाथस साहित्य से यस्ना नाम के साहित्य का विकास हुआ। ऋग्वेद में गाथा साहित्य यद्यपि ऋग्वेद के प्राचीनतम अंशों में उपलब्ध नहीं है, फिर भी वो एक परंपरा के तौर पर समाज में अपनी विद्यमानता को अवश्य दिखाता है। मुख्य रूप से 8वें मंडल से संबद्ध होने के बावजूद हमें चौथे मंडल, पहले, 9वें और 10वें मंडल में भी गाथा साहित्य के उपस्थित होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कण्व ऋषि और उनके परिवार, जो कि भृगु आंगिरस परंपरा में थे, उनके द्वारा इस साहित्य का विशेषीकृत सृजन किया गया। उनके परिवार में गाथा साहित्य को विशेष रूप से विकसित किया गया। इस रूप में हम पाते हैं कि गाथा साहित्य ईरान में गाथस और ऋग्वेद भारत में गाथा के रूप में उस समान परंपरा के इतिहास को भी बताता है जो अपने प्रारंभिक रूप में कबीलाई समाज और कबीलाई समुदायों के बीच में संघर्ष और उसके प्राचीनतम ऐतिहासिक वर्णन को प्रस्तुत करने में सक्षम है। संभवतः कुछ ऐसा दिखता होगा आर्यों के द्वारा बसाया गया प्रारंभिक समाज, जिसकी व्याप्ति दूर देशों तक थी। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को छूने वाली ये सीमा पूर्व में भारत तक फैली हुई थी और इस समग्र क्षेत्र में जिन विभिन्न कबीलों ने आर्य जाति के अलग अलग बसावटों का नेतृत्व किया होगा, उनके बीच के पारस्परिक संघर्षों, उन संघर्षों में विजयी नेताओं, इस प्रक्रिया में सहायक महान यज्ञों की वीर गाथा ही, शौर्य गाथा ही या गौरव गाथा ही गाथा साहित्य है। अवेस्ता में उपलब्ध ये जो गाथाएं हैं उनका स्वरूप इस प्रकार द्रष्टव्य है। यस्न साहित्य जो अवेस्ता के ही इन 17 वर्सेस या 17 पदों के संग्रह को पृथक करके सेरेमोनियल या कर्मकांडीय संग्रह के तौर पर विकसित किया गया इस साहित्य को, उसे 5 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है और इनके माध्यम से कुछ पूजा विधि करते समय संगायन किया जाता है इनका, और इनके माध्यम से ये गाथस जो प्राचीनतम अवेस्तन भाषा में निबद्धित हैं वो आज भी उस समाज का हिस्सा हैं और उस संस्कृति का जीवित भाग है, जीवित अंश हैं। भारतीय या ऋग्वैदिक गाथा को हम किस प्रकार समझें? यदि वैदिक साहित्य में इतिहास लेखन विषय पर बात करनी हो तो गाथा ही निश्चित तौर पर हमारा प्रथम बिंदु होगा जहाँ से हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं। ये कविता संग्रह महान यज्ञों, उन यज्ञों को करने वाले ऋषियों और युद्ध के विजयी शासकों या देवताओं का पराक्रम गान है। इनका संगायन उन वैदिक यज्ञों या कर्मकांडों के अवसर पर किया जाता था जो
एक धार्मिक पुस्तक के तौर पर ऋग्वेद में मौजूद है। ऋग्वेद साहित्य धार्मिक होने के कारण सिर्फ उन गाथाओं को अपने में समेटे हुए है जिनका किसी धार्मिक आयोजन से संबंध था, या जो मुख्य रूप से किसी कर्मकांड का हिस्सा बनी। किंतु इनके अलावा भी समाज में अनेक गाथाएं प्रचलित रही होंगी, जिन गाथाओं को परंपरागत रूप से तत्कालीन वैदिक समाज अपने धार्मिक क्रियाविधि में हमेशा शामिल किए रहा। ऋग्वेद में हमें गाथा को गाथ, गाथा, गाथानी, गाथिन, ऋजुगाथ जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है, ऐसा हमें वर्णन प्राप्त होता है। और विशेषण के तौर पर पुराणी कहकर गाथा को संबोधित किया गया है, अर्थात पुराणी गाथा, जो ये बताने में सक्षम है कि गाथाएं इतिहास पुराण वर्ग का साहित्य थीं, जिन्होंने आगे चलकर भारत की इतिहास पुराण परंपरा के विकास में अपना अनन्य योगदान दिया था। और साथ में, जैसा पहले ही कहा, युगपद रीति से नारशंसी के साथ गाथाओं का प्रयोग हुआ। गाथा, नारशंसी और रैम्भी ऐसे धार्मिक गीत थे जिन्हें बड़े यज्ञिक अवसरों पर गाया जाता था। इनका जो विषय था वो निश्चित तौर पर ऋषियों, वीर क्षत्रियों और ऐसे धार्मिक क्रियाकलापों के प्रशंसा पर आधारित था, जिससे यज्ञ करने वाले यजमान तथा पुरोहित और उपस्थित जन समुदाय का उत्साह बढ़ता था। यज्ञ गाथा और इंद्र गाथा जैसी गाथाएं ऋग्वैदिक समाज के राजनैतिक और सामाजिक चित्र को प्रस्तुत करने में सक्षम है, और इस रूप में ये वैदिक कालीन लौकिक साहित्य का हिस्सा मानी जा सकती हैं। इनमें देवों और असुरों के बीच का युद्ध, असुरों की विजय और असुरों की पराजय और देवों की विजय जैसी घटनाएं सुरक्षित हैं। चूँकि ऋग्वेद एक धार्मिक पुस्तक है और गाथा, नारशंसी जैसा साहित्य लौकिक वर्ग का साहित्य है, जो मौखिक रीति से आगे बढ़ रहा था और जिसका संकलन करने का कोई विशेष प्रयास शायद पुरोहित वर्ग के द्वारा नहीं किया जा रहा होगा, जिसकी वजह से यद्यपि ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है, पश्चातकालीन साहित्य में पृथक रूप से गाथा और नारशंसी वर्ग के साहित्य के अस्तित्व के प्रमाण कम मिलते हैं। तो क्या मानना चाहिए? क्या गाथाएं तत्कालीन ऋषि वर्ग के अवधान का द्वितीयक बिंदु थी, अर्थात क्या ये सेकेंडरी स्टेटस का साहित्य था? हाँ, ऋग्वेद की दृष्टि में तो था। और वैदिक साहित्य बार बार गाथा और नारशंसी वर्ग की रचनाओं को मनुष्यों के द्वारा लिखा जाने के कारण द्वितीयक, अवैदिक, हीन काव्य जैसे रूपों में उसका उल्लेख करता है। यह गाथाओं को पवित्र साहित्य का हिस्सा नहीं मानता। पवित्र साहित्य के रूप में ऋग्वैदिक ऋचाओं की गणना हुई है, किंतु अनुष्टुप जैसे छंद में लिखे गए गाथा साहित्य की नहीं, क्योंकि ये लौकिक संस्कृत और लौकिक साहित्य का अंश थी। मनुष्य के द्वारा सप्रयास लिखे जाने के कारण इनमें शुद्धि की मात्रा उन वैदिक ऋचाओं से कम थी जिनको स्वयं ईश्वर ने उपस्थित किया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में हमें गाथाओं के संबंध में हीन कोटि, द्वितीयक ब्रह्म जैसे शब्द मिलते हैं। ऐतरेय आरण्यक अवैदिक कहकर गाथा वर्ग के साहित्य को संबोधित करता है
और वैदिक वर्ग में हम ऋग, यजुर और साम की गणना होती पाते हैं। इसका कारण है गाथा और नारशंसी का ऐतिहासिक वर्ग से जुड़ा होना। ऋग्वेद के संकलन के समय पूर्व प्रचलित परंपराओं को सावधानी पूर्वक अलग रखने का प्रयास किया गया था। धार्मिक महत्व के रचनाओं को, ऋचाओं को, श्लोकों को ऋषियों के परिवारों द्वारा अपने अपने परिवार में संकलित किया जाता रहा वर्षों तक। यद्यपि इन्हीं परिवारों में से कुछ परिवारों ने इतिहास वर्ग के भी साहित्य का सृजन किया था, संभवतः इसीलिए मात्र थोड़े अंश में लौकिक वर्ग का साहित्य ऋग्वेद में स्थान बनाने में सफल रहा। अन्यथा ऋग्वेद पूर्ण रूप से एक धार्मिक पुस्तक का महत्व रखती है और संभवतः यही कारण था कि लौकिक साहित्य का ये हिस्सा जो ऋग्वेद में प्रवेश पा सका उसे हीन कोटि या द्वितीयक श्रेणी का कहा गया, मनुष्यों के द्वारा सप्रयास निर्मित होने के वजह से। साथ में मनुष्यों के लिए भी इनका निर्माण हुआ। इनकी रचना मनुष्यों की प्रशंसा से जुड़ी हुई है, कभी कभी देवताओं की, नहीं तो नहीं, पर कभी कभी शासकों की, यज्ञों की और नरों की प्रशंसा। इस अर्थ में जो प्रशंसा नरों को समर्पित है वो प्रशंसा निश्चय ही देवताओं से हीन है। कालांतर में इसी वर्ग के साहित्य ने अर्थात गाथा, नारशंसी, दानस्तुति, रैंभी वर्ग के साहित्य ने आगे चलकर इतिहास वेद नाम से प्रख्यात पंचम वेद के विषय को समृद्ध करने में भूमिका अदा की होगी। नारशंसी, जिसका प्रयोग अवेस्ता में नैर्यो संघ के रूप में किया गया है, वह भी गाथा के समान मूल्यवान प्रारंभिक इतिहास को जानने का एक विलक्षण जरिया है। गाथा और नारशंसी इतने करीब से इस्तेमाल किए गए पद हैं, शब्द हैं, जो एक दूसरे के पूरक के तौर पर इतिहास पुराण में सम्मिलित किए गए कालांतर में चल के। अथर्ववेद इन्हें इतिहास पुराण कोटि का ही साहित्य कहता है और नारशंसी यास्क के मति में नरों की प्रशंसा या नरों द्वारा की गई प्रशंसा है। शुरू में कुछ लोगों की प्रशंसा, नरों के कार्यों की प्रशंसा, इस भावना के साथ नारशंसी का जन्म हुआ होगा और धीरे धीरे मृत नरों की प्रशंसा और इस रूप में पितरों की प्रशंसा, इस अर्थ में नारशंसी प्रख्यात हुई, रूढ़ हो गई अपने अर्थ में। प्रारंभ में नारशंसी मात्र नरों की प्रशंसा थी, पर इतिहास पुराण वर्ग के साहित्य के अभिन्न निदर्शन के रूप में हम इसे पितरों की प्रशंसा या मृत पूर्वजों की प्रशंसा के रूप में देखते हैं और इसका निष्पादन, इसका जो संगायन है वो विशेष रीति से गृहस्थ संपादित करते थे। इसके लिए अग्नि को एक नराशंस नामक कवि के रूप में कल्पित किया गया, जिसकी मधुर वाणी मानो प्रदर्शित करती हो कि उसके जिह्वा पर मधु का लेपन हुआ है। और ये विलक्षण कवि नराशंस के रूप में बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति से कंपेरेबल था, उसके उन ब्रह्मणस्पति के समान था और उनके मुख से जब पितरों के प्रति शुद्ध वचन, पवित्र वचन निकलते थे तो ये पितर तृप्त होते थे और ऐसा करने वाला मनुष्य
यानी जो मनुष्य नराशंसी का पाठ करता था वो अपने पितरों को प्रसन्न करता था, ऐसी अवधारणा थी। और इसी धारणा के साथ बड़े बड़े यज्ञों में गाथा, नारशंसी और रैम्भी इत्यादि का गायन किया जाता था, दान स्तुतियों का गायन किया जाता था। गाथा और नारशंसी साहित्य लौकिक समाज में प्रचलित साहित्य का ऋग्वेद में मात्र बहुत ही थोड़ा सा प्रतिनिधित्व कर रहा है। बड़े पैमाने पर इसका प्रचलन सिर्फ हमें उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि ऋग्वेद जिस साहित्य को थोड़े अंशों में सम्मिलित करता है, समाज उस साहित्य को अपने अभ्यास में, अपने दैनंदिन कार्य में निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पर उसका प्रयोग करता रहा होगा कि ऋग्वेद में विवश होकर धार्मिक कर्मकांडों के साथ इस साहित्य को स्थान देना पड़ा होगा। तो परंपरागत रूप से हम गाथा और नारशंसी को समाज में प्रचलित साहित्य मान सकते हैं, जिसका गृह्य सूत्रों तक अनवरत प्रयोग किया जाता रहा। गृह्य सूत्र तक का साहित्य इस तथ्य का उद्घाटन करता है कि नारशंसी आम जनता के द्वारा अपने स्तर पर अपने पितरों की तृप्ति का दैनंदिन प्रयास था, जो प्रतिदिन वो इसका संपादन करते थे प्रातःकालीन यज्ञों के रूप में। और कालांतर में ये गाथा और नारशंसी दोनों साहित्य एक दूसरे के साथ जुड़कर इतिहास पुराण के अंतर्भूत हो गया, इतिहास पुराण के अंतर्गत समाहित हो गया और इतिहास पुराण साहित्य का विकास इनके माध्यम से किया गया। इस प्रकार हम गाथा और नारशंसी को समझने के लिए संभवतः एक ऐसे बिंदु का सृजन कर सकते हैं जो वैदिक इतिहास का केंद्र है। वैदिक समाज के धार्मिक पक्ष को जानने के लिए ऋग्वैदिक साहित्य जितना महत्वपूर्ण है, लौकिक समाज को जानने के लिए भी ऋग्वैदिक साहित्य एक इशारा तो अवश्य करता है। धन्यवाद।